जय हिंद स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। आप सभी की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी में एक चीज काफी कंफ्यूजन वाला होता है कि हम हिंदी में या फिर इंग्लिश में इस एग्जाम की तैयारी करें। पुराने रिजल्ट को देखकर के स्टूडेंट को लगता है कि इंग्लिश मीडियम वालों का सिलेक्शन ज्यादा होता है। कई सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट और बाकी लोगों का भी कहना होता है, लेकिन वो लोग इस बात पर फोकस नहीं करते हैं या फिर आप तक ये जानकारी नहीं पहुंचाते हैं, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। इस पर हम आगे बात करें। यूपीएससी सिविल सर्विस में जो क्वेश्चन पेपर होता है, चाहे आप प्रीलिम्स की बात करें चाहे मेंस की, वो हिंदी और इंग्लिश में ही होता है। मेंस एग्जाम में लैंग्वेज का पेपर एक ऐसा होता है जहां पर अलग अलग लैंग्वेज में क्वेश्चन पेपर होता है। उसके अलावा बाकी सभी पेपर हिंदी और या इंग्लिश, मतलब कि आपको या तो आंसर हिंदी में करना है या तो आपको इंग्लिश में करना है। अब हिंदी लैंग्वेज हमारे पूरे इंडिया में सभी लोग नहीं जानते हैं, मतलब कि ना उसे लिखते हैं ना उस लैंग्वेज में पढ़ते हैं। हम केवल उत्तर भारत के लोग ऐसे हैं जहां पर हिंदी बोली भी जाती है, हिंदी लिखी भी जाती है। और इसके साथ ही उत्तर भारत में भी कई सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो इंग्लिश मीडियम से हैं, इसलिए वो लोग भी अपने आंसर इंग्लिश में करेंगे। तो यहाँ पर आप ध्यान देंगे कि चाहे तमिलनाडु हो, केरल हो, हैदराबाद हो, मणिपुर हो, नागालैंड हो, मिजोरम हो या चाहे जम्मू कश्मीर हो, ज्यादातर से यहाँ सभी के स्टूडेंट जितने रहेंगे वो इंग्लिश में आंसर करेंगे। फिर उसके बाद चाहे मध्य प्रदेश, चाहे उत्तर प्रदेश, चाहे उत्तराखंड, यहाँ के भी जितने सारे इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट होंगे ये लोग भी आंसर इंग्लिश में करेंगे। तो यहाँ पर ध्यान देना, हिंदी मीडियम वालों की संख्या उनके अनुपात में, उनके रेशियो में तो कम हो गई। अब यहाँ पर रेशियो के हिसाब से आप सिलेक्शन देखेंगे तो सिलेक्शन तो ठीक है, हिंदी मीडियम वालों का भी सिलेक्शन अपने रेशियो के हिसाब से ठीक हुआ है और इंग्लिश मीडियम वालों का भी सिलेक्शन ठीक हुआ है। तो इसलिए इस बात पर जोर मत दीजिए कि आप हिंदी से तैयारी करें या इंग्लिश से। आप अपनी तैयारी अच्छे से करिए उस लैंग्वेज में जो आप चुनना चाहते हैं, या तो इंग्लिश या हिंदी, जो अच्छे से आप जानते हो, जिसमें आप अपना आंसर अच्छे से कर पाए, जिस लैंग्वेज में आप किताबों को बहुत अच्छे से समझ पाए, किताबों की भाषा को अच्छे से समझ पाए। दूसरी चीज आपको ये समझना जरूरी है, प्रीलिम्स में जो क्वेश्चन आते हैं वो क्वेश्चन इंग्लिश में बनाए जाते हैं और उसे हिंदी में गूगल से ट्रांसलेट किए जाते हैं। इस वजह से उसमें से कई सारे वर्ड ऐसे होते हैं हिंदी में जिन्हें समझना थोड़ा मुश्किल होता है। इसलिए आपको इतनी इंग्लिश तो आनी चाहिए कि कहीं कहीं पर आपको ट्रांसलेट जो किया हुआ हिंदी है ना समझ में आए तो आप इंग्लिश में उसे पढ़ सकें, समझ पाए। इसके अलावा इतनी इंग्लिश आनी चाहिए कि आप प्रीलिम्स में जब सेलेक्ट हो जाएं तो मेंस एग्जाम में इंग्लिश का कंपलसरी पेपर होता है, उस कंपलसरी पेपर में पास हो जाए। इसके अलावा आपको बहुत परेशान नहीं होना है, बाकी सारी तैयारी आपको उन्हीं लोगों की तरह करनी है जैसे बाकी सब लोग करते हैं। तो इसलिए ना तो आपके सिलेक्शन में हिंदी मीडियम बाधा है और ना ही इंग्लिश मीडियम, इसलिए आपका सिलेक्शन होगा। लेकिन एक चीज और है जिस पर आपको हमेशा गौर करना है कि यहाँ पर अगर सीटें 700 हैं और एग्जाम देने वाले 3 लाख 4 लाख लोग हैं जो एग्जाम हॉल में बैठते हैं, तो यहाँ पर जाहिर सी बात है, आप चाहे कितने भी अच्छे एग्जाम देने वाले क्यों ना हो, कितने भी अच्छी तैयारी क्यों ना की हो, आपसे भी अच्छा करने वाले लोग होते हैं। तो हो सकता है कि इस साल आपसे ज्यादा अच्छा करने वाले उनका सिलेक्शन हो गया है। ऐसा नहीं है कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा। अगर जिस साल आपसे अच्छा करने वाले लोग नहीं होंगे आपका भी सिलेक्शन होगा, या फिर ऐसा हो सकता है कि आप बाकी सबसे और भी अच्छा बेटर कर पाए। तो इस बात और इस सच्चाई को इग्नोर नहीं करना है। ये मायने नहीं रखता है कि एग्जाम कितने दो लोग देते हैं, वह मायने ये रखता है कि टॉप में जिन लोगों का नाम आया है उन लोगों का सिलेक्शन होगा। तो आई थिंक आप लोगों का ये कंफ्यूजन दूर हुआ होगा। अगर आप तैयारी करना चाहते हैं, चाहे हिंदी से करें चाहे इंग्लिश से करें, आप अपने पास सभी बुक को रखिए, सभी इंफॉर्मेशन को रखिए और तैयारी में लग जाइए। कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं।